हेलो बच्चों, आज आपके समाज विज्ञान का पेपर हुआ और आज लग रहा है सभी ने सारे उत्तर सही सही किए होंगे। और आइए आप सब अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए कि किसका कौन से प्रश्न का उत्तर सही है। तो सबसे पहला ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है क, दूसरे में ग, और तीसरे में है क, और चौथे में है घ, और पाँचवें का उत्तर है क। ठीक है ना। और उपरोक्त सभी भी लिख सकते हैं वैसे तो। फिर है छठवें का है घ। ठीक, तो इस प्रकार आपके ये सही विकल्प हो गए। अब हम चलते हैं खालिस्तान की ओर। तो पहले सबसे पहला जो खालिस्तान है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, देश के आधे से अधिक वन को आरक्षित वन घोषित किया गया है। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना है। फिर है अगला बेल्जियम की कुल आबादी का फ्लेमिश में रहती है। और अगला जो है पांचवा वो है जातिवाद के आधार पर हमारी सामाजिक विभाजन भारत में ही हुआ है। और भूमिगत जल है नवकरणीय। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके ये खालिस्तान हो गए। और फिर आ जाते हम सही जोड़ी की ओर। तो देखिए सही जोड़ी, पहला है बांधा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चाय आसाम। फ्रांस की क्रांति 1789। रोलेट एक्ट 1919। बेल्जियम की भाषा डच और फ्रेंच, है ना। और करेंसी नोट भारत सरकार का, हमारे यहाँ भारत सरकार उसको जारी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य। ठीक है, पहला है सत्य, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य है। क्योंकि इसकी जो 82.74 है जनसंख्या और इसमें 76 दिया है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों में नहीं बांटा जाता, 3 क्षेत्र हैं, है ना। तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद आ गए हम अगला प्रश्न में आ गए। पहले का है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा है पवन और सौर ऊर्जा बहुतः किस राज्य में है? तो गुजरात और राजस्थान में है ना। और अलग अलग है, सौर ऊर्जा गुजरात राजस्थान, पवन ऊर्जा तमिलनाडु, है ना। और यहाँ इस तरफ है। ठीक है, तो आप लोग ने जिस तरह उत्तर लिखा होगा, देखते हैं क्या आप लोग ने उत्तर लिखे हैं इसका। फिर है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में। और जनगणना के अनुसार साक्षरता जो दर है वो 74% है ना। और इसमें जो हमारा ऊपर जो प्रश्न पूछा था उसमें साक्षरता पुरुषों की पूछा था। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है कि आखिरी जो प्रश्न है सूचना और उसको ICT, है ना, इसका ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार आपके ये सारे उत्तर हो गए। और अब मिलेंगे कल अंग्रेजी के पेपर में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।